हेलो एवरीवन, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो साथियों, आज हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेशन नंबर 6 है हमारा, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में हम आज का प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। सभी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि पीडीएफ लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है साथियों। और अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आपको लाइक जरूर करना है, ठीक है। और लाइक के बाद में आपको हमारे सेशन को क्या करना है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है, ठीक है साथियों। सेशन अच्छा लगे आप सभी को तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो हम पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी साथियों को इसका उत्तर देना है। एक एक करके हम 1 से लेकर 30 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है साथियों। तो 30 प्रश्न आपके लिए जानदार, शानदार, मज़ेदार होने वाले हैं, ठीक है। तो सभी साथियों को उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से क्या जंगल का कार्य नहीं है? तो सभी शिक्षक शिक्षिकाएं यानी सभी मेरे प्यारे साथी भाई बहन जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं, तो सभी साथियों को इसका उत्तर देना है कि निम्नलिखित में से क्या जंगल का कार्य नहीं है। तो जंगल का आपका क्या कार्य नहीं हो जाता? सतह से वर्षा के प्रभाव को कम करना, मिट्टी के कटाव को रोकना, या स्थानीय तापमान को नियंत्रित करना, ध्वनि प्रदूषण को कम करना। तो इसका जो राइट आंसर है, जो हमारा जंगल का कार्य नहीं है, नहीं पूछा है तो नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण को कम करना, यह जंगल का कार्य नहीं है। बाकी सारे कार्य किसके हो जाते हैं? जंगल के हो जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन एकदम से हो जाएगा, ठीक है साथियों। 3 या 4 दिन का आपके पास शेष समय रह गया है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहना है साथियों। सभी साथियों को प्रैक्टिस करना है, जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है उसी का ही प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग पर किसी प्रकार का कोई लोड नहीं लेना है, ठीक है साथियों। और आप सभी मेरी हेल्प कर सकते हो, कि हेल्प करने का मतलब क्या है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। जितनी भी सहायता होगी मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा। नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हो, जो भी नोट्स अवेलेबल हैं वहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं, ठीक है साथियों। तो पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सी गतिविधि सही है? तो बता देना है कौन सी गतिविधि सही है। सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। भूजल ह्रास है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, वन क्षेत्र में वृद्धि करना, प्रदूषण कम कराना। तो प्रश्न में पूछा है पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय गतिविधि के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सही है? तो कौन सी गतिविधि सही है आपकी? प्रदूषण कम करना, ठीक है। यह गतिविधि कैसी एकदम से सही है? हमें क्या करना चाहिए? प्रदूषण को कम करना चाहिए। मानव ही सबसे ऐसा इंसान है जो सबसे अधिक क्या करता है? प्रदूषण करता है, ठीक है। तो प्रदूषण को साथियों कम करें, वृक्ष ज़्यादा लगाएं अपने आसपास, ठीक है। वातावरण का शुद्ध रखें। प्रश्न अगला है, आप सभी के सामने बताएगा, सभी को उत्तर देना है। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस के व्यापक विषय के अंतर्गत नहीं आता? पूछा है कि ईवीएस के व्यापक विषय के अंतर नहीं आता। परिवार, रिश्तेदार है, पौधे हैं, आश्रय है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो पूछा है व्यापक विषय के अंतर्गत नहीं आता, तो ईवीएस की आपकी कितनी थीमें रखी गई हैं? 6 थीमें रखी गई, जिसके अंदर आपको परिवार, रिश्तेदार हो जाता है, आश्रय हो जाता है, भोजन हो जाता है, चीज़ें जो हम बनाते हैं वो हो जाता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन पौधे नहीं होते। पौधे यह सब थीम में रखे गए हैं, मुख्य थीम में नहीं है, आपके सब थीम में हैं। ध्यान रखेंगे इसका भी आप अच्छे से, ठीक है। तो इस प्रश्न को किसी भी साथी को गलत नहीं करना, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ये रहा, बताइएगा, सभी साथी उत्तर दें, ठीक है। प्रश्न कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना है, और प्रश्नों का लेवल भी कैसा है तो भी लाइक करना है। तो सेशन को तो लाइक तो इतना तो आप कर ही सकते हो, लाइक, ठीक है। चांगपा अपनी भेड़ बकरियों को अपने डेरे के पास रखते हैं, वह स्थान क्या कहलाता है? जो चांगपा के लोग होते हैं वो अपने बकरियों यानी भेड़ बकरियों को कहाँ पर रखती हैं? डेरे के पास में रखती हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? छप्पर बोलते हैं क्या? घाटी बोलते हैं क्या? लेक बोलते हैं क्या? सेक बोलते हैं? 4 विकल्प हैं सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है, इसे बोलते हैं लेक, ठीक है, यानी लेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेखा बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, चांगपा अपने भेड़ बकरियों को डेरे के पास रखते हैं, उस स्थान को बोलते हैं लेखा, ठीक है। याद रखेंगे अच्छे से। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बताना है, ठीक है। सभी साथी बताएंगे। एक कॉपी पेन ले लीजिए, अपने प्रश्नों के उत्तर आप नोट करते चलिएगा, और 30 प्रश्नों के बाद आपको देखना है कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही कर पाए। आप किस टॉपिक पर ज़्यादा गलत कर रहे हो उसी टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे आपको पता चलेगा हमारा ये वाला टॉपिक गलत हो रहा है, तो उसी टॉपिक को आपको क्या है, अच्छे से पढ़ लेना है, कवर हो जाएगा, और आप एग्जाम तक अभी कवर कर सकते हैं। यानी अभी आपके पास समय है पढ़ने के लिए, ठीक है। जिन भी साथियों का हमारा 10 तारीख को एग्जाम है, उन सभी साथियों के पास अभी समय है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। श्रीनगर में कई परिवार एक नाव में रहते हैं जो अंदर से अलग अलग कमरों वाले घरों की तरह है, जो मुख्य रूप से डल झील और झेलम नदी में देखा जाता है, ठीक है। कौन कौन सी? डल झील और झेलम नदी में देखा जाता है। जैसे बोट हाउस बोलते हैं, घाटी बोलते हैं, खातबंद बोलते हैं, तालाब बखरी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं?
जिसे बोलते हैं घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। घाटी बोलते हैं ये झेलम और कौन सी नदी, डल झील नदी में देखा जाता है। ठीक है, डल झील और झेलम नदी में देखा जाता है। सॉरी साथियों, कभी कभी क्या है जल्दी से बोलने के चक्कर में गलत हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार द्वारा इन इंस्पायर यानी इन इंस्पायर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1953 में, 57 में, 60 में, 62 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से, ये प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेगा, एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, अच्छे से बता देना है सभी साथियों को इस प्रश्न का भी उत्तर क्या होने वाला है। SLV-3 यानी SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो साथियों मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर स्पेस साइंस से संबंधित कम से कम 6 से लेकर के 7 क्लास करवाई हैं। तो अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आकर के एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 1970 में, 1980 में, 1984 में, 1987 में। तो कब करवाया था लॉन्च प्रक्षेपित यानी सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कब किया गया था? तो ये प्रक्षेपित किया गया था आपका ऑप्शन बी 1980 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी साथी अच्छे से, 1980 में क्या किया गया था? प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है सभी साथियों के सामने। ठीक है, PDF को थोड़ा जूम कर लेते हैं, बताएगा सभी साथी उत्तर देना है कि ओजोन परत जो UV यानी अल्ट्रावायलेट प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है, वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समतल मंडल में पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है, ये बी ऑप्शन है, यहाँ पर आ गया साथी। ठीक है, और कहाँ मध्य मंडल में पाई जाती है, ये डी ऑप्शन है, तो यहाँ पर आ गया है बाहरी मंडल में पाई जाती है। तो साथी इसका तो आपको देख ही लिया होगा आपने, ये समतल मंडल में पाई जाती है। इसका ऑप्शन जो है ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। रुक जा, PDF क्यों भाग रही इधर उधर? गड़बड़, जब भी कुछ पढ़ाने की बात होती है तभी इधर उधर क्यों भागती है PDF? तो साथियों बस थोड़ा सही समय लगेगा, सही कर लेंगे। ठीक है, बताएंगे। अगला प्रश्न है सभी के सामने, इसका उत्तर सभी साथियों को देना है। ठीक है, कौन सी मानव गतिविधि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है? तो बताइए कौन सी गतिविधि है जो कम करती है? वनों की कटाई हम लगातार करेंगे, क्या ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देगी? क्या पशु का शिकार करेंगे तो ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा? खुदाई करेंगे तो ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा? पानी की यदि हम बर्बादी लगातार करेंगे तो ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ये हो जाएगा वनों की कटाई। यदि हम वनों को लगातार काटेंगे, पेड़ों को लगातार काटते रहेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? कम होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, कौन सी गैस बढ़ेगी? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि जो वृक्ष होते हैं ना, क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब ग्रहण करने वाले पेड़ ही नहीं बचेंगे तो ऑक्सीजन का तो लेवल कम होगा ही, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताइएगा। वन, घास, मैदान, मरुस्थल उदाहरण है, किसके उदाहरण हैं? बायोमास के हैं, मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र के हैं, जैव भौगोलिक क्षेत्र के हैं, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के हैं। किसके हो जाते हैं? सभी साथियों को इसका जो राइट आंसर है बता देना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका ए होने वाला। ठीक है, बायोम के उदाहरण हैं, जो घास है, मैदान है, मरुस्थल है, ये किसके उदाहरण हैं? आपके बायोम के हो जाते हैं। अच्छे से याद रखेंगे सभी साथी, क्योंकि ये प्रश्न आपको पूछे ही जाने वाले हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे, तो अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, गोल्डन ईगल के घोंसले को कहा जाता है, जो गोल्डन ईगल होता है ना आपका, इसके घोंसले को क्या कहा जाता है? ये क्या करता है? अधिक ऊंचाई पर घोंसला बनाता है। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर पत्थर वाले इलाके में अपना घोंसला बनाता है। कंडे का विस्तार बोलते हैं, गिलमोट्स बोलते हैं, काकासरा बोलते हैं, आयरी, इसे बोलते हैं आयरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? आपका आयरी कहते हैं। आयरी का मतलब होता है अधिक ऊंचाई पर बना हुआ घोंसला। ठीक है, आयरी का मतलब होता है अधिक ऊंचाई पर बना हुआ घोंसला। कौन? गोल्डन ईगल है, अधिक ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सभी साथियों को इसका उत्तर देना है, बताएगा। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज यानी इनटैच की स्थापना जागरूकता और प्रोत्साहन करने के लिए की गई थी। तो किसके लिए की गई थी? इनटैच का इंपॉर्टेंट है प्रश्न, यहाँ से आपको एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। ठीक है, जल प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण है, लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण है, वनस्पति और जीव संरक्षण है। तो किसके लिए की गई थी? यह स्थापना की गई थी आपकी, किसके लिए की गई थी? लोगों के बीच सांस्कृतिक यानी विरासत का संरक्षण करने के लिए, यानी म्यूजियम वगैरह आपके होते हैं ना, उसके लिए की गई। ठीक है, जिससे क्या है, जो पुरानी सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनको लोग क्या कर सके? संरक्षण कर सके, और आने वाली पीढ़ियों को हम उन चीज़ों को दिखा सकें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण कराना। ठीक है, इसके लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो इनटैच की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका जो फुल फॉर्म है क्या हो जाता है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इसका जो है फुल फॉर्म आपका हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से सभी साथियों का, क्या क्या कभी कभी ना फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इनटैच का फुल फॉर्म आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI
बात की गई एएसआई की। एएसआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2000 में, 1984 में, 1969, 1961 में। तो एएसआई की जो स्थापना आपकी की गई थी तो कब की गई थी? 1961 में की गई थी। ठीक है, ध्यान रख लेंगे इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ठीक है, किसकी की गई थी? तो एएसआई की। एएसआई की स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सभी साथी उत्तर दें। सरल सरल भारत और देश के समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए एक संयुक्त उपग्रह है। सरल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सरल क्या है? तो सरल किन दो देशों के बीच में समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए संयुक्त उपग्रह है। किसके लिए उपग्रह है? तो समुद्र विज्ञान के लिए। ठीक है, समुद्र का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। किसके अंदर किया जाता है? सरल के अंदर। ठीक है, उपग्रह है, उपग्रह मिशन है एक। ठीक है, ये क्या करता है? ये समुद्र विज्ञान के बारे में जानकारी एकत्र करके लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये किन दो देशों के बीच में है बता देना, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, यानी फ्रांस के बीच और भारत के बीच में यह क्या है? संयुक्त संधि है, यानी समझौता है जो संयुक्त उपग्रह मिशन में काम कर रहा है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सभी साथियों को, बस आपको क्या है, लास्ट तक जुड़े रहना है। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा साथियों। अपना प्यार आप इसी तरह से मुझे देते रहिएगा, जिस तरह से आपने खेल और कई जो क्लासेस हैं उनमें आपने सहयोग किया है, जिस तरह से इस क्लास को भी आप सहयोग कीजिए, यानी देखिएगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, क्योंकि इसमें सारे प्रश्न आपको एक से एक प्रश्न महत्वपूर्ण मिलने वाले हैं और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ही कहना कम हो जाएगा, VVI है। ठीक है साथियों, निम्नलिखित में से किस स्थान को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है? देखो, ऐसे प्रश्न आपको पूछे ही गए हैं। ठीक है, दार्जिलिंग है, असम है, लद्दाख है, राजस्थान। ठंड ठंड कहाँ पर पड़ती है आपकी सबसे ज़्यादा बताइएगा? ठंड कहाँ पड़ती है आपकी? लद्दाख वाले एरिया में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे लद्दाख। ठीक है, ऑप्शन आपका सी, लद्दाख में बहुत ठंड पड़ती है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, बताइए, सभी साथियों को उत्तर देना है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड है, उत्कृष्ट गैस है, हाइड्रोजन है। पूछा है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है बताना है आपको। तो यह आपकी हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन आपका बी एकदम से करेक्ट आंसर होगा। चलें अगले प्रश्न पर। ये रहा, सभी साथी उत्तर देते रहना इसी तरह से अपने अपने बताइएगा। जल अधिनियम प्रदूषण रोकथाम किस वर्ष लागू किया गया था? 1971 में, 1974, 81 में, 87 में। इस तरह के प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सन वाले प्रश्न आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है 1974 में की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? तो प्रदूषण रोकथाम। ठीक है, जल अधिनियम प्रदूषण रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यह किया गया था आपका 1974 में। ठीक है, सभी साथी ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ना है। इस तरह के प्रश्न भी आपको पूछे गए हैं। तो इसके ऊपर मैंने क्या है, प्रदूषण के ऊपर एक क्लास बनाई हुई है। ठीक है, प्रदूषण वाली क्लास आपको मिल जाएगी, आज ही बनाई है साथियों। आज की ही जो दोनों क्लासेस हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली क्लास भी मैंने आज ही कंप्लीट की है, और जो प्रदूषण से संबंधित आपके प्रश्न आने वाले हैं वो भी क्लास मैंने आज ही। इन दोनों क्लासों को आपको अच्छे से देख लेना है एक बार से, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्नों के आने की संभावना है। इन दोनों क्लासों से ही मिलेंगे आपको 3 से 4 प्रश्न, गारंटी के साथ मैं इस बात को कह सकता हूँ। ठीक है, मार्बल कैंसर किसके कारण होता है? तो सूक्ष्म जीव है, अम्ल वर्षा है, क्षारीय वर्षा है, नाइट्रोजन गैस है। क्योंकि मैं खुद एग्जाम दिए हैं, मुझे पता है कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है साथियों, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ जो कि आपको तैयारी करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो अब कुछ होने का मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ पहले ही। 2022 में मैं क्वालिफाई हूँ। ठीक है साथियों, और चयन परीक्षा में अब शामिल होंगे हम। ठीक है, क्योंकि जनरल कैटेगरी से होने की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है साथियों, तो जनरल होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। जनरल होने की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, ज़्यादा ही नहीं 1-2 नंबर से हमारा सिलेक्शन रुक गया था। ठीक है साथियों, तो तब तक मैंने सोचा चलो कुछ नहीं तो आप सभी की हेल्प हो जाएगी, आप सभी को प्रश्न करवाते हैं और हमारी भी तैयारी आपके साथ साथ में होती रहेगी। इस पर्पज़ से हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस लेकर के आते हैं। ठीक है साथियों, तो बताओ सभी साथियों को उत्तर देना है। मार्बल कैंसर किसके कारण होता है? तो एक बार से सभी साथी हैं, आप मेरी हेल्प कर सकते हो। कैसे करके कर सकते हो? हेल्प करने का मतलब है आपको हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। जो भी डाटा होगा इंपॉर्टेंट होगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ऐसे नहीं कुछ भी लाके मैं पटकूंगा आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने आएगा, ठीक है साथियों। तो मार्बल कैंसर किसके कारण होता है बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक है। जो मार्बल कैंसर आपका ऑप्शन है यानी अम्ल वर्षा के कारण होता है। इससे क्या है, जो इमारतों का रंग होता है पीला पड़ जाता है, ठीक है। जैसे ताजमहल का रंग आपका कैसा पड़ गया है, पीला पड़ रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनका रंग कैसा पीला पड़ने लगता है, ठीक है। अम्ल वर्षा से क्या होता है, त्वचा कैंसर जैसी समस्या हो जाती है, ठीक है। त्वचा कैंसर जैसी समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अभी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस की ही तरह बात करेंगे, ठीक है। डिटेल वाली क्लासेस मैंने अलग करवाई हैं, उनको आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझाई, ठीक है। चेरनोबिल दुर्घटना का संबंध किससे है, ये भी प्रश्न उसी क्लास में मिलेंगे आपको, ठीक है। प्रदूषण वाली में भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है, परमाणु दुर्घटना है, अम्ल वर्षा है। तो चेरनोबिल जो दुर्घटना हुई थी आपकी कहाँ पर हुई थी, यूक्रेन में हुई थी, ध्यान रखेंगे, वो यूक्रेन में हुई थी, अच्छे से याद रख लेना है आप सभी को, ठीक है। परमाणु दुर्घटना थी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार किस वर्ष किया था, किस वर्ष परीक्षण किया था, तो बता देना है सभी को। जो भारत है उसने अपना पहला परमाणु हथियार किस वर्ष परीक्षण किया था, इसका परीक्षण 1967, 70 है, 74 है, 78 है, कब किया था। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, तो यह हो जाएगा सी, यानी 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण किया था। जो हथियार बनाने का काम आपका कौन करता है, आपका डीआरडीओ करता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे डीआरडीओ जो आपका है ये आपकी हथियार बनाने संबंधी, जैसे युद्ध क्षेत्र में जो भी सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, सारे काम कौन करती है, आपकी डीआरडीओ करती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसको भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने की संभावना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर क्या है, ये प्रश्न कंप्लीट करवाया है। आगे हम बात करते हैं डबल फॉल्ट। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, ये आपका क्रिकेट से है, गोल्फ है, टेनिस से है, शतरंज से हो जाता है, किससे संबंधित हो जाता है डबल फॉल्ट, ठीक है। तो डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित हो जाता है बता देना है, तो क्रिकेट है, टेनिस है, शतरंज है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका सी एकदम से राइट आंसर होने वाला, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा, यानी टेनिस से संबंधित हो जाता है कौन, डबल फॉल्ट, ठीक है। टेनिस से संबंधित है। खेल से भी आपको 2 प्रश्न या 1 प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो खेल टॉपिक पे मैंने आपको 2 से लेकर के 3 क्लासेस मैंने कंप्लीट करवाई हुई हैं। तो तीनों क्लासेस को आपको अच्छे से एक बार से रिवीजन कर लेना है, जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं। 3 क्लासेस हैं नई, मैंने आपको अभी 1-2 महीने पहले ही सारा डाटा करवाया है। मेरा यूट्यूब चैनल पहले से नहीं था, ठीक है। मात्र मुझे कितने दिन हुए हैं यूट्यूब पे काम करते करते, मात्र हुए हैं, यानी अभी अब मुझे दिन हुए होंगे केवल, यानी 75 दिन हुए होंगे, लगभग 75 दिन से ऊपर हुए होंगे मुझे यूट्यूब पर इस तरह से वीडियो बनाते हुए। तो आपको क्या करना है, लेटेस्ट वीडियो में ही आपको मिल जाएगा कौन सा स्पोर्ट वाला टॉपिक, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, अच्छे से एक बार से पढ़ लेना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है, सारे प्रश्न। तो आपको 2 से 3 क्लासेस मिलेंगी, उन तीनों क्लासेस को अच्छे से देख लेना। आपको जो भी प्रश्न वहाँ से बनेंगे, जो एग्जाम में कहीं से भी पूछेगा उसी क्लास से आने वाला, ठीक है। 3 क्लासेस हैं, उससे कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है साथियों। और वैसे भी आपने अपनी तैयारी को अच्छे से किया ही होगा, तो आपने पढ़ी होंगी, एक बार से रिवीजन जरूर करते जाना, ठीक है, जो कि एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। सभी साथियों से मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा, ठीक है। आपको एग्जाम में सभी को मदद मिलने वाली वहाँ से। यह बच्चों को उनके खाली समय में सोने के बजाय पढ़ने में मदद करता है, कौन सा करता है, प्रश्न है किस खेल खेलने का लाभ माना जाता है, निम्नलिखित में से किसका खेल का यह लाभ माना जाता है। यह कार्यालय कार्य के साथ बेहतर समय प्रबंधन में मदद करता है, ठीक है साथियों। यह शरीर के फिटनेस और मानसिक स्थिरता को सुधारने में मदद करता है। यह इससे बच्चों को घर से बाहर निकलने में मदद मिलती है। तो साथियों, जितना अनुभव मुझे है, एग्जाम मैंने भी दिया है, जानकारी है, हो सकता है आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, तो मैं एक दिन वीडियो लेकर आऊँगा आप सभी के सामने, किस तरह से एग्जाम देना है, किस किस तरह की गलतियाँ वहाँ पर आप कर सकते हो, और किस किस तरह से आपको क्या है, दिमाग पर लोड नहीं लेना है, ठीक है। जो भी है अच्छा है, जो भी होगा अच्छा होगा, बस यही रखना है दिमाग पर, और ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा सोचोगे जो आप कर रहे हो याद है वो भी आप भूल जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सभी मेरे प्यारे साथी, उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं यानी सभी भाई बहन मेरे, एक बार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। इसी तरह से आप हमारा सहयोग अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। सहयोग करने का मतलब है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कुछ ऐसा जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। संसाधन का अर्थ है
कुछ ऐसा जो आवश्यक ना हो, संसाधन का अर्थ है कुछ ऐसा जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता हो। संसाधन का अर्थ है कुछ ऐसा जो भ्रम की ओर ले जाता हो। तो हमें बताना है संसाधन का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो कुछ ऐसा जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद और इस्तेमाल किया जाता हो। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों बताओ, अगला प्रश्न सभी के सामने है। थोड़ा गला मेरा खराब चल रहा है, इस वजह से। विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था। तो पेंसिल्वेनिया में, दोहा में, दुबई में, रियाद में। कहाँ पर खोला गया था, पहला खोला गया था यह पेंसिल्वेनिया में। यदि किसी साथी को पता हो तो कमेंट करके बता देना है कि भारत में कब तेल के कुएं की खोज कहाँ पर हुई थी। भारत में तेल के कुएं की खोज कहाँ पर हुई थी। ठीक है, भारत की बात करते हैं। कौन बताएगा, मैं कमेंट जरूर देखूंगा। ठीक है, इतने साथी क्लास देखते हैं, कौन सा साथी हमारा उत्तर देने वाला है इस प्रश्न का, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, प्रश्न के सहित में उत्तर देना है। ठीक है साथियों, लोहा तत्व युक्त भोजन ग्रहण करने से प्राप्त होता है। जब हम लोहे तत्व युक्त भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। रुधिर होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, अस्थि मज्जा होता है, प्रोटोप्लाज्मा होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है, इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, जब लोह युक्त भोजन करोगे तो क्या प्राप्त होगा, हीमोग्लोबिन प्राप्त होगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आप सभी को पता होगा ही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील सबसे बड़ी पानी की झील हो जाती है। भोजताल हो जाती है, जयसमंद हो जाती है, हीराकुंड हो जाती है, चिल्का झील हो जाती है। पूछा है खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील। ठीक है, तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट है चिल्का झील है आपकी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी झील है, चिल्का झील है। झीलों से संबंधित भी मैंने एक प्रश्न आपको एक क्लास यानी करवाई हुई है। ठीक है, आपको ये भी वीडियो मिल जाएगा, भारत की प्रमुख झीलें। आपको देखना है, उस क्लास को देख लेना। कम से कम उसके अंदर 30 से 35 प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है। सभी को एक बार से अच्छे से पढ़ते जाना। ठीक है साथियों, सारी चीज़ें मैंने वैसे करवाई हुई हैं। जो चीज़ रह गई हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको भी आपको करवा ही दूंगा। ठीक है, एग्जाम से पहले निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन का राज्य है। उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश आपका सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है। कौन करता है, सोयाबीन राज्य भी बोलते हैं, सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है आपका। ठीक है, सोया स्टेट के नाम से कौन जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश जाना जाता है। इसका एक नाम और है, हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन जाना जाता है, तो आपका मध्य प्रदेश जाना जाता है। ठीक है, भारत लगभग सोयाबीन के अंदर कितनी प्रोटीन की मात्रा होती है आपकी, 44% लगभग होती है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, सबसे अधिक प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन आपका सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, परसेंटेज मैंने बता दिया कितना है, एग्जाम में पूछा गया था परसेंटेज एक बार। ठीक है, तो आपको याद रखना 44% लगभग है, 44 से अधिक नहीं जाना है। 42 आए तो 42 भी लगा देना है। ठीक है, तो बताना हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन है, हॉकी है, टेनिस है, फुटबॉल है। तो बताना है फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, किसी साथी को पता हो तो जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है, तो हाफमैन कप आपका किस खेल से संबंधित हो जाता है, ये हो जाता है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, टेनिस से संबंधित हो जाता है। किससे संबंधित हो जाता है, टेनिस से। ठीक है, बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना है। कि जिस भी साथी को पता हो कमेंट जरूर करके बताए, और खेल का नाम उसके आगे खिलाड़ियों की संख्या जरूर लिख दे। ठीक है, राजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखो मंदिरों से आपके प्रश्न पूछा गया है, तो हो सकता है मंदिर से आगे भी प्रश्न पूछा जाए। तो मैं सोच रहा हूँ एक क्लास क्यों ना आपके लिए मंदिरों से लेकर आऊँ। ठीक है, सोच रहा हूँ ये बात, तो सही सोच रहा हूँ क्या मैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। भारत के जितने भी मंदिर है महत्वपूर्ण यानी VVI प्रश्न है। अरे भाई क्या हो गया ये, तो ये कहाँ पर स्थित है बता देना सभी को। ये चेन्नई में है, हैदराबाद, गुजरात, तंजावुर में है, गुजरात में। ये आपका तंजावुर में हो जाता है। ठीक है, याद रखें ऑप्शन सी आपका एकदम से राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये रहा आप सभी के सामने, बताइएगा। लास्ट प्रश्न है सेशन का। जो भी बातें मैंने आप सभी से कही हैं यानी बोला हूँ मैं, उन चीज़ों पर अमल करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन बातों को जरूर शेयर करें। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा के लोग नहीं करते हैं। हड़प्पा के लोग किसकी पूजा नहीं करते हैं। देखो इस तरह के प्रश्न भी आपके MP टेट में पूछे गए हैं। यह भी MP टेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है साथियों।
2022 में पूछा गया प्रश्न है प्राकृतिक देवी इंद्र यानी पशुपतिनाथ की किसकी पूजा करते थे, बता देना है। तो ये करते थे इंद्र की पूजा करते थे, ठीक है। ऑप्शन आपका सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों सेशन कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल ही जाएगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।